स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर ये सीरीज में आपका स्वागत है। आज है डे 1 और हम आज बात करेंगे व्हाट इज स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट होता क्या है, पर्पस क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है और एक काम कैसे करता है। ये पूरे सीरीज में हम लोग पहले फंडामेंटल समझेंगे और फिर टेक्निकल समझेंगे। पूरे 2 महीने का सीरीज है, आप जरूर से ज्वाइन कीजिए और अपने फ्रेंड और रिलेटिव के साथ भी ये वीडियो शेयर करें। सबसे पहले समझते हैं स्टॉक मार्केट क्या होता है और ये काम कैसे करता है और पर्पस क्या है। स्टॉक मार्केट का जो पर्पस है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल जनरेट करने के लिए यूज होता है। अब हम लोग बात करें तो आप ये सोचिए कि कोई कंपनी है जिसको फंड का रिक्वायरमेंट है, जिसको पैसा चाहिए अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए। मैं एग्जांपल लेता हूं टाटा पावर। टाटा पावर एक डैम बना रहा है और उस डैम को कंप्लीट करने के लिए टाटा पावर को फंड की रिक्वायरमेंट है, फंड की जरूरत है। तो टाटा पावर क्या करेगा, टाटा पावर आईपीओ के थ्रू अपने पैसे को अपने शेयर्स को बेचेगा लोगों को, और जब वो लोगों को बेचेगा शेयर्स तो टाटा पावर को पैसे मिलेंगे और लोगों को शेयर्स मिलेंगे। अब आईपीओ के थ्रू ये शेयर्स बेचेंगे। अब ये सोचिए कि मैंने उस आईपीओ में पैसे लगाए और मैंने 100 रुपया पर शेयर्स पे वो शेयर्स मुझे अलॉट हो गए, और अलॉटमेंट के बाद टाटा पावर के पास एग्जांपल टाटा पावर ने 10,000 शेयर बेचे 100 रुपए पे और टाटा पावर के पास 1 लाख रुपए आ गए। और अब 1 लाख रुपए से टाटा पावर डैम का काम कर रहा है। मतलब आप ये सोचना कि बुलडोजर जो कंस्ट्रक्शन है वो सब कुछ कर रहा है, और जो शेयर होल्डर हैं उनके पास आ गए वो शेयर्स। अब जब ये शेयर्स उनके पास क्रेडिट हो गए और जब पैसे कंपनी को क्रेडिट हो गए तो कंपनी उस पैसे को यूटिलाइज कर रहा है कैपिटल जनरेट करने के लिए, मतलब एक बिजनेस करने के लिए जहां से वो रेवेन्यू जनरेट कर सके। और जो शेयर होल्डर है वो ये सोच रहे हैं कि हमको जल्द से जल्द हमारे इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न्स मिले। मगर अब तो कंस्ट्रक्शन हो रहा है और जो पावर है वो कम से कम 10 साल लगेगा किसी डैम को कंप्लीट करने में और उससे पावर सप्लाई करके बेचने में और प्रॉफिट जनरेट करने में। और जो इन्वेस्टर्स है वो ये सोच रहा है कि जल्द से जल्द मुझे पैसे मिले। अब ये बात होती है कि जब जैसे जैसे वो कंप्लीट होगा प्रोजेक्ट और जैसे जैसे न्यूज आएगी कि ये चीज कंप्लीट हो गई है, ये फेज कंप्लीट हो गया है और अब जो टाटा पावर है वो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो सेल स्टार्ट कर देगा, तो जो शेयर के प्राइस है वो धीरे धीरे बढ़ने लगेंगे। और जब शेयर्स के प्राइस बढ़ने लगेंगे तो जो प्राइमरी इन्वेस्टर है, जो आईपीओ के थ्रू जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था, उनको ऐसा लगता है कि 100 रुपीज का जो शेयर है वो अब 120 रुपया हो गया है, उनको 20% का रिटर्न मिल रहा है। और जब वो बेचना चाहे कि अब मुझे बेचना है तो स्टॉक मार्केट में कोई नए इन्वेस्टर्स आते हैं और उनको ऐसा लगता है कि टाटा पावर का परफॉर्मेंस आगे अच्छा होगा, वो शेयर्स बाय कर लेते हैं। अब ये सोचना कि टाटा पावर ने वो शेयर्स जो पैसे हैं वो किसी को नहीं दिए, जो शेयर होल्डर को सिर्फ शेयर्स दिया, और शेयर होल्डर ने दूसरे शेयर होल्डर को, मतलब कोई नया इन्वेस्टर आया उनको वो शेयर ट्रांसफर किया, और अब शेयर जो प्राइमरी जो सबसे पहला शेयर होल्डर था वो 20% रिटर्न लेके जा चुका है। और जो टाटा पावर है वो लॉन्ग टर्म के लिए पैसा जनरेट किया है जिससे वो कैपिटल जनरेट कर सके, इंडस्ट्री के लिए, कंट्री के लिए एक एसेट क्रिएट कर सके और उस एसेट से लोगों को सर्व कर सके, सोसाइटी को सर्व कर सके और एक प्रॉफिट जनरेट कर सके। मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल जनरेट हुई, मतलब आईपीओ के थ्रू, स्टॉक मार्केट के वजह से। और उसके बाद देखें तो स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर है कि जब भी हम लोग स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं सबसे पहले आईपीओ के थ्रू इन्वेस्टमेंट आता है, मतलब आईपीओ के थ्रू कंपनीज आती हैं और कंपनी में हम लोग आईपीओ के थ्रू पैसे लगाते हैं, शेयर्स हमको अलॉटमेंट होते हैं और पैसे कंपनी को मिल जाते हैं। ये इस तरह से काम चलता है। और ये होता कैसे है, वर्क कैसे होता है, तो देखिए तो हम लोग डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं। जैसे सेविंग अकाउंट हमारे पैसे रखने के लिए यूज होता है, वैसे डीमैट अकाउंट हमारे शेयर्स के ट्रांजैक्शन के लिए यूज होता है। जब भी हम शेयर्स बाइंग सेलिंग करते हैं हमारे डीमैट अकाउंट के थ्रू, हम लोग जो डीमैट अकाउंट है वो आज मोबाइल से भी ऑपरेट करते हैं, हमारे लैपटॉप से भी ऑपरेट करते हैं, कि हम लोग इजीली जब शेयर्स खरीदते हैं और बेचते हैं तो हमारे अकाउंट में शेयर्स आते हैं और हमारे अकाउंट से पैसे चले जाते हैं। मतलब ऑनलाइन के थ्रू आप शेयर्स बेचते हैं और ऑनलाइन ही आप शेयर्स खरीदते हैं, और पैसे भी ऑनलाइन आपके डीमैट अकाउंट से डिडक्ट करके जो सेलर है उसके पास चले जाता है। और अगर आप बायर हैं तो पैसे डिडक्ट हो जाएंगे और सेलर के पास चला जाएगा, और अगर आप सेलर हैं तो आपके जो शेयर्स है वो सेल हो जाएंगे और आपके डीमैट अकाउंट में जो क्रेडिट है वो पैसे क्रेडिट हो जाएंगे। तो ये ट्रांजेक्शन है, ये चलता है कि हम लोग ने एक स्ट्रक्चर समझा कि किस तरीके से स्टॉक मार्केट काम करता है, आईपीओ के थ्रू कैसी कंपनीज आती हैं, वो कैसे फंड जनरेट करती हैं जो हेल्प करता है स्टॉक मार्केट उनको लॉन्ग टर्म कैपिटल जनरेट करने में। और यहाँ पे एनएससी और बीएससी एक मेन रोल प्ले करती हैं, जहां पे आप एनएससी और बीएससी के थ्रू शेयर्स खरीदते हैं। एनएससी और बीएससी क्या है? एनएससी और बीएससी ये फ्लिपकार्ट और अमेजॉन की तरह है। जो शेयर्स एनएससी और बीएससी पे लिस्टेड होंगे आप वही शेयर्स खरीद सकते हैं। जैसे फ्लिपकार्ट और अमेजॉन पे जो प्रोडक्ट लिस्टेड है वही प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं।
तो ये स्ट्रक्चर है। आज रहा डे 1, हमने समझा पर्पस क्या है, लॉन्ग टर्म कैपिटल जनरेट करना। स्ट्रक्चर हमने समझा आईपीओ के थ्रू कैसी कंपनीज आती हैं और कैसे इन्वेस्टमेंट करती है, और ये काम कैसे करता है डीमैट अकाउंट के थ्रू कंपनीज हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। तो आज हम लोग ने हम लोगों ने डे 1 को 3 चीज समझा, व्हाट इज स्टॉक मार्केट। तो जरूर इस वीडियो को अपने फ्रेंड और के साथ शेयर करें कि सीरीज में वो भी जुड़ सके और बेसिक स्टॉक मार्केट का नॉलेज वो ले सके।